लोग बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। जैसा कि पता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जिसमें से फिनॉल और ईथर के बारे में हम देख चुके हैं। आज का टॉपिक अल्कोहल है। अल्कोहल अगर बात करें तो क्या होते हैं? अल्कोहल वास्तव में एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। इट इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन जो होता है, अल्कोहल जो होता है, वास्तव में एल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। यानी कि अगर बात करें कि ये क्या है, अल्कोहल क्या है, तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का क्या होता है? एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का व्युत्पन्न, यानी इट इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ऐसी कैटेगरी में एल्केन को आप सबको अच्छे से जानते हैं, जिसमें क्या होता है आर एच। अब इसमें आपको पता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है जो क्या करता है, खो खो खेलता है, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर दे, उसकी जगह खुद जाके बैठ जाए। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड OH है, तो ये इसको क्या करेगा? रिप्लेस करेगा और इसकी जगह क्या हो जाएगी? निकल जाएगा। अब जब ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन गया? ROH। दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। ये क्या कहलाएगा? एल्कोहल। तो एल्कोहल समझ में आ गया। इट इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो एल्कोहल क्या होता है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन होता है। एल्कोहल के टाइप्स की बात करें तो एल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप के। तो एल्कोहल की बात करें तो कितने प्रकार का बनता है? ये देखिए, एल्कोहल आपका 3 प्रकार का हो जाएगा। एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, मोनो एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, यानी OH ग्रुप सब में होगा। मोनो में बात करें तो जैसे एग्जांपल आता है CH3OH, C2H5OH, ये मोनो टाइप का हो गया। डाइहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो जैसे CH2OH, CH2OH। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो कैसा बनेगा? CH2OH, CHOH, CH2OH। ये बन गया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये बन गया प्राथमिक, जिसके प्राइमरी बोलते हैं। ये हो गया द्वितीयक, जिसको सेकेंडरी बोलते हैं। और ये हो गया तृतीयक, जिसको टर्सरी बोला जाता है। ये अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, इसको देखते हैं। जिसमें आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल में अगर बात करें तो इसमें अगर देख रहे होंगे इस टाइप का अल्कोहल होगा, आपको अगर पता होगा CHOH, एक होता है CH3OH, दिख रहा है। एक होगा कि CH3 ठीक, इसी में एक और बढ़ा दे रहे हैं हम। CH3OH, और यहाँ पर CH3 एक और हो गया OH। अब देखिए ये आपके पास 3 एल्कोहल्स हैं। इन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में बात करें तो इसमें देखिए OH ग्रुप दिख रहा है और इसमें एक एल्किल ग्रुप होता है। सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जिसमें OH ग्रुप तो है ही है, क्योंकि अल्कोहल की पहचान है, लेकिन इसमें कितने हैं OH? तो आप कितने एल्किल ग्रुप हैं? तो 2 एल्किल ग्रुप। यहाँ देखिए 2 एल्किल ग्रुप हैं, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है, और यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप हैं। तो ऐसी कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो आपने देखा अल्कोहल क्या होता है? इट इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अल्कोहल हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं,
उसके बाद आपने कहा एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में OH एक होता है, डाईहाइड्रिक में 2 OH है, ट्राईहाइड्रिक में 3 OH है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के कैटेगरी में डिफाइन किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी एल्कोहल वो है जिसमें एक भी एल्किल ग्रुप ना हो या एक एल्किल ग्रुप हो। जिसमें एक एल्किल ग्रुप होता है यानी कि CH3, उसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं, या जिसमें एक भी एल्किल ग्रुप ना हो उसे प्राइमरी कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल आता है जिसमें 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, और टर्सरी एल्कोहल में 3 एल्किल ग्रुप होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इस प्रकार एल्कोहल के टाइप हो गया। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में देखते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं एल्कोहल बनाने की विधि में, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें हम बात करते हैं विथ KOH, यानी कि अगर हम एल्किल हैलाइड ले लें, एल्किल हैलाइड RX, इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। इसका किसके साथ, KOH के साथ रिएक्शन कराना है। तो आपको पता है पोटेशियम और X का मतलब होता है आपको हैलोजन, का मतलब हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। और आप सबको पता है कि क्लोरीन जो है वो पोटेशियम का क्या है, अगर देखा जाए तो पोटेशियम क्लोरीन का हस्बैंड है। ठीक, ऐसे कैटेगरी में यहाँ से कंपाउंड क्या निकल जाएगा, सबको पता है KX, जो आगे होता है वो आगे ही रहेगा, KX प्लस, अब ये इसकी जगह आके बैठ जाएगा तो क्या बन गया, ROH। दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। आपको पता R की जगह क्या ले लेंगे, अगर हम लोग CH3 ले रहे हैं तो CH3, और X की जगह क्या ले रहे हैं, क्लोरीन, तो CH3Cl। दिस इज कॉल्ड मेथिल क्लोराइड। और रिएक्शन किससे करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ऐसे कैटेगरी में KCl बन जाएगा। क्या बन गया, KCl प्लस CH3OH बन गया। दिस इज कॉल्ड मेथिल एल्कोहल। अब R की जगह हम लोग क्या ले लें, अगर C2H5, और X की जगह आपको पता है क्लोरीन ले लें, ऐसी कैटेगरी में C2H5Cl प्लस KOH गिव्स। अब आपको पता है यहाँ से क्या निकल जाएगा, पोटेशियम और क्लोरीन आपस में क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। तो KCl प्लस ये यहाँ बैठ जाएगा C2H5OH। दिस इज कॉल्ड एथिल एल्कोहल। और ये एथिल एल्कोहल जो होता है ये पोर्टेबल होता है, यानी पीने योग्य होता है। इसी को लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो अगर पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए जो एल्कोहल लोग पीते हैं वो कौन सा एल्कोहल होता है, तो एथिल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं बाई एमीन, यानी एमीन से हम लोग बात करते हैं बनाना क्या सीखेंगे, एल्कोहल। यानी एमीन से क्या सीखने जा रहे हैं, एल्कोहल के बारे में। अब एमीन कैसे होता है इसको देखते हैं। एमीन का मतलब होता है HNO2, यानी कि एमाइन। आपको होते हैं नाइट्रेशन कराना है, इसका क्या कराना है, बाई नाइट्रेशन ऑफ एमीन। तो बाई नाइट्रेशन ऑफ एमीन अगर देखें, यानी कि RNH2 एमीन हो गया, नाइट्रेशन HNO2 के बजाय HNO3 लिखेंगे कि नाइट्रिक एसिड है। तो अगर हम लोग एमीन का नाइट्रेशन कराते हैं, यानी अब कैसे बनेगा, एमीन का नाइट्रीकरण, यानी अगर एमीन देख रहे हैं RNH2, नाइट्रीकरण मतलब HNO3 से रिएक्शन, अगर एमीन का नाइट्रीकरण कर रहे हैं तो क्या कंपाउंड बन रहा है वो देखते हैं। ऐसे कैटेगरी में हमने क्या देखा, RNH HNO3 को क्या लिख सकते हैं, HOHNO2, क्योंकि आपको पता है OH की जरूरत है। ऐसे कैटेगरी में आपने क्या कर लिया, OH अलग कर दिया। अब आप देखिए यहाँ से दिख रहा होगा ये O2 है, ये क्या है, O2। ऐसे कैटेगरी में आपको खुद दिख रहा होगा सबसे पहले कौन सी गैस निकल रही है, आपको दिख रहा है, सॉरी ये हटा दीजिए, नाइट्रोजन गैस। ये कौन सी गैस होगी, NN करके नाइट्रोजन गैस निकल गई। उसके बाद आपके पास कंपाउंड क्या बच गया, H2 है और O2 है। अब H2 है और O2 है, ऐसी कैटेगरी में आपके पास क्या बन जाएगा,
हम लोग यहाँ पे HNO2 ले लें ताकि एक कम हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ऐसे कैटेगरी में आपके पास H2 है, यहाँ पे HNO2 लेंगे, ऐसे कैटेगरी में आपके पास H2O है। अब ये कंपाउंड बन गया वाटर, जल, प्लस जो कंपाउंड बच गया वो क्या बच गया, ROH। दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। समझ में आ गया ना? यानी एमीन का रिएक्शन HNO2 से कराएंगे तो HNO2 को OH NO ब्रेक कर दीजिए, H2 और O मिलकर H2O, N मिलकर नाइट्रोजन गैस और ROH मिलकर क्या बन गया, एल्कोहल। तो ये एल्कोहल बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अगर R की जगह हम लोग क्या लेते हैं, CH3। R की जगह अगर हम CH3 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या बन रहा है, CH3 NH2 प्लस HNO2 गिव्स, ऐसे कैटेगरी में CH3 NH HNO2 का मतलब HONO, ऐसे। तो आपको पता है यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन, N2 निकल गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कौन क्या निकल गया, वाटर निकल गया, दिख रहा है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब क्या बचा, CH3OH, तो क्या बन गया, CH3OH। ऐसे आप R की जगह क्या ले लेंगे, C2H5 ले लेंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5OH। बाकी पूरी रिएक्शन क्या रहेगी, वैसे ही रहेगी। तो आपने क्या देखा, हम लोगों ने बनाया एमाइन ग्रुप से भी क्या बना लिया, इस एल्कोहल। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एल्कोहल सामान्य ताप पर कार्बनिक द्रव होता है। एट ए नॉर्मल टेम्परेचर इट इज ऑर्गेनिक लिक्विड। तो एल्कोहल क्या है, सामान्य ताप पर कार्बनिक द्रव होता है। दूसरा, ये रंगहीन होते हैं, इट इज कलरलेस। मतलब क्या होता है, ये रंगहीन होता है परंतु विशिष्ट गंध वाले होते हैं, बट हैव ए स्पेसिफिक स्मेल। थर्ड पॉइंट बात करें, ये जल में अल्प विलेय हैं, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, व कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय है, एंड कंप्लीटली डिसॉल्व इन किसमें, ऑर्गेनिक लिक्विड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा एल्कोहल सामान्य ताप पर क्या होता है, कार्बनिक द्रव होता है। इट इज क्या होता है, नॉर्मल लिक्विड, यानी ऑर्गेनिक लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। इट इज ए ऑर्गेनिक लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी सामान्य ताप पर कार्बनिक द्रव होता है। दूसरा, ये रंगहीन है, इट इज कलरलेस बट हैव स्पेसिफिक स्मेल, परंतु विशिष्ट गंध रखता है। थर्ड, जल में अल्प विलेय है, यानी इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, वह कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है, एंड इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक लिक्विड। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। दैट्स ऑल।